जाहिर है कि ये आंकड़े दुख तो पहुंचाते हैं। हर मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, गई जिंदगियां वापस नहीं आती। लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूं कि रिकवरी हमारे यहाँ थोड़ा सुकून देती है। लेकिन अब इस फेज़ के बाद एहतियात लॉकडाउन के अलावा हमारे लिए आवश्यक है कि हम टेस्ट का दायरा बढ़ाएं, वो वैज्ञानिक आधार तैयार करें जिसके आधार पर प्रेडिक्टेबिलिटी संभव हो, वायरस के स्प्रेड के नेचर को समझें, एक्सटेंट को समझें, और उसी के बाद हम कंप्लीट जिसको कहते हैं कंटेन करना और इस पर विजय प्राप्त करने को हम सोच सकते हैं। एमएचए इशू किया कि शॉप्स कहाँ पे बंद हैं, कहाँ पे खुलेंगी। उन्होंने बताया कि जो मार्केट में जो शॉप्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वो रिमेन क्लोज रहेंगी और दूसरी जगह पे। देखिए, मुझे थोड़ा सा बस ये अभी जाहिर है कि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। आप मध्य रात्रि को एक ऑर्डर देते हैं, उसके बाद फिर कई क्लैरिफिकेशन आपको देने पड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि संजीदगी से एक बार आप तय करें। और आज भी हमें उम्मीद थी, कल जब एमएचए की ओर से गाइडलाइन आई, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान हूँ, क्योंकि सैकड़ा कॉल प्रतिदिन आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, प्रवासी मजदूरों के। उनके लिए कुछ कुशन ढूंढना, कुछ व्यवस्था ढूंढना, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर हमारी आवश्यकता है। इसको बहुत दिन तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, एमएसएमई हो, फौरी तौर पर सोनिया जी कह रही हैं, देश के तमाम वो लोग जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि कमर इस कोविड से पहले भी बहुत परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। कोविड ने बिल्कुल कमर तोड़ दी, ना सिर्फ एमएसएमई सेक्टर की, जो एक व्यापक और संगठित क्षेत्र है। आप देखें कि उसमें जो कोहराम के हालत हैं, तो वहाँ आपको कुछ प्राथमिकता के आधार पर ऐसा करना होगा कि जिससे कि ये खड़ा हो पाए। और मैं समझ रहा हूँ कि उसके अलावा भी जो हालात हैं उसमें टोकनिज़म से अब सिर्फ काम नहीं चलेगा। 500 रुपये, 1000 रुपये बात नहीं बनती है। पूरी अर्थव्यवस्था को मैं समझता हूँ नए नज़रिए से देखना होगा। और वो नया नज़रिया जो होना चाहिए, उसमें जो निर्बल क्षेत्र है या वैसे लोग जो वल्नरेबल हैं, उनको हम कितनी फौरी तौर पर राहत और सहायता दे पाते हैं, उससे सारी चीज़ें तय होंगी।